नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह जो हमारा वीडियो होगा पूरी तरह से लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 पे आधारित होगा। आपको पता होगा लेखपाल भर्ती परीक्षा जो होने वाली है उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्राम समाज और विकास। इस टॉपिक से लगभग 25 प्रश्न प्रति वर्ष पूछे गए हैं लेखपाल की परीक्षा में। तो इसी टॉपिक को हम पूरे विस्तार में कवर करेंगे तथा इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर के पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम डे बाय डे करके कवर करेंगे। तो ये डे हमारा पहला है और फर्स्ट डे में हम आज 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि ग्राम समाज और विकास पे आधारित होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कवर कर लेते हैं 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो कि ग्राम समाज एवं विकास से जुड़े हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की यहाँ पे बात हो रही है के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया था। ये उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। जब 2015 में एग्जाम हुआ था आपका, उस समय के ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, फिर भी आप इस प्रश्न को देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व क्या था, आइए इसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 829। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो घनत्व था यह था 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेय जल उपलब्ध होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 70 लीटर। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना लक्ष्य रखा गया है। तो 2022 तक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। टोटल 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में और 75 जिले हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा 18 मंडल कौन कौन से हैं। इस मंडल में आगरा हो गया, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी। ये 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश के। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का है सिवाय, आपको बताना है इसका आंसर। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में किसको नहीं सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन बी, नगरीय औद्योगिक संपदाओं को सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी तीन जो ऑप्शन है, फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि को इसका इस्तेमाल किया जाता है, सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों को भी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, मनरेगा की यहाँ पे बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा प्रारंभ किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में 2006 में मनरेगा को प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन इसका जो डी है बिल्कुल सही है। वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश में जो है मनरेगा को स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है 22वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन जो है इसका ए बिल्कुल सही है। एरिया के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है। पहले पे आपको मिलेगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। तो आप इसे याद रखिएगा। और जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पे उत्तर प्रदेश। तो पहले स्थान पे आपको मिलेगा। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह सर्वाधिक है। अगला प्रश्न हमारा है, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से लेकर 2002 के मध्य चली थी, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल यानी कि बीपीएल का पूरा नाम क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन
के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर रखा गया था 20,000, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र आपको मिलेंगे मुगल सराय क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में आपको मिलेगा प्रमुख रेल इंजन संयंत्र क्षेत्र। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम जो है यह पारित किया गया था 1945 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है 86वां प्रश्न, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रति सप्ताह एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि कितनी है? तो ये उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसका आंसर आपका होगा 25% रुपया 7500। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, ये उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगला प्रश्न हमारा है 87वां प्रश्न होगा हमारा। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, यहाँ पे मिड डे मील की बात हो रही है। तो मिड डे मील के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर की जानी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके एग्जाम में फिर से ये रिपीट होगा, 100% आप लिख लीजिएगा। तो मिड डे मील के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर होनी चाहिए? तो दैनिक यानी कि डेली बेसिस पे जो है स्वच्छता की जांच होनी चाहिए मिड डे मील प्रोग्राम के तहत। तो डेली बेसिस पे, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं। मिड डे मील कार्यक्रम की जो शुरुआत है 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समवेत प्रयासों से की गई थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न जो पूछा गया है। तो एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो 33% जो पद हैं ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। यह प्रावधान कब किया गया था? तो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो हमारा था 1992 का, उसके द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देख रेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो कोसवानी वेबसाइट। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? यहाँ पे 1 बीघा इक्वल टू कितना हेक्टेयर होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 बीघा बराबर होता है 0.2529 हेक्टेयर के, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन से शास्त्रीय नृत्य का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ था? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है जिसका उद्भव उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो कथक इसका राइट आंसर है। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है इसका उद्भव हुआ था कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारा है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? सुपर इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो जमाबंदी से तात्पर्य है भू अभिलेखों के प्रलेख से, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जमाबंदी का तात्पर्य है भू अधिकारों के प्रलेख से, या दूसरे शब्दों में कहें तो जमाबंदी पटवारी का बही खाता होता है जिसमें काश्तकारों के लगान का हिसाब और ब्यौरा लिखा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। इसका डिस्क्रिप्शन यानी कि इसकी व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, SGSY का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो SGSY का पूरा नाम क्या होता है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना को प्रारंभ कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1999 को इस योजना को चालू किया गया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर मंडल है
इसको विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, मिर्जापुर। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना हो गया था? तो 2001 में भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात था, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं, इसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पे 2001 में उत्तर प्रदेश में 898 स्त्रियां थीं, और वही जो रेशियो है 2011 में यह बढ़ के हो गया प्रति 1000 पुरुषों पे 912 स्त्रियां। तो दोनों आपको याद रखना है, 2001 में उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना था? 898, और 2011 में यह कितना हो गया? तो 912। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में आपको मिलेंगी? तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक मिलें मिलेंगी आपको चीनी की, यानी ऑप्शन इसका डी हमारा बिल्कुल सही था। चीनी उद्योग की जो मिलें हैं ये आपको सबसे अधिक मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। तथा गन्ना जो है, आप याद रखिएगा, जो गन्ना है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल भी है। बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? मतलब गरीबी रेखा से नीचे की जो लिस्ट होती है, अगर उससे कोई परिवार छूट जाता है तो उनके लिए उनको लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो इस योजना का नाम है समाजवादी पेंशन योजना। तो ये भी उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो डी, इटावा जिला न्यायालय जो है यह उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है लेखपाल के द्वारा जो है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किया जाता था। तो राइट आंसर है लेखपाल के द्वारा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, राज्यसभा में कितनी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं? तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा की सीटें। तो सबसे पहले हम लोकसभा से स्टार्ट करते हैं। लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? 80, जो कि सर्वाधिक सीटें हैं पूरे भारत में लोकसभा की उत्तर प्रदेश की। राज्यसभा की सीटें कितनी उत्तर प्रदेश में? 31। और विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो 403 विधानसभा की सीटें हैं। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो 100 विधान परिषद की सीटें हैं। तो इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं 31, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 403, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें हैं 100। तो इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों टोटल हमने 25 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है ग्राम समाज एवं विकास से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।